आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। और यहाँ पे इक्वेशन दिया 2 का पावर m प्लस 8 का पावर m इक्वल टू 130। तो हमें यहाँ पर इस m की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर जो m है हमारा m क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन दिया, आप देखिए इसका क्या करेंगे, ये है 2 का पावर m प्लस, अब यहाँ पर ये जो 8 है ना, इस 8 को हम 2 का पावर 3 तो लिख ही सकते हैं, फिर इस पर पावर क्या लगा m, तो यहाँ पावर m लगा देंगे इक्वल टू 130। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 का पावर m प्लस, अब इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है होल ब्रैकेट पावर n है तो ये बराबर होता है x। अब ये पावर n जो है x पर लग जाएगा और ये जो पावर m है ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला आपका इसमें यूज होगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, ये जो पावर m है ना ये 2 के साथ लग जाएगा होल ब्रैकेट, और ये जो पावर 3 है ये ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा इक्वल टू ये क्या है 130। ये आपको समझ में आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं 2 का पावर m यहाँ पर भी है, 2 का पावर m यहाँ पर भी है। तो हम इस इक्वेशन को इजी करने के लिए लेट इसको क्या मान लेंगे, लेट a इक्वल टू 2 का पावर m। ठीक है, तो अब देखिए इस 2 के पावर m की जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे प्लस, अब इस 2 के पावर m की जगह भी हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे और लेकिन इस पर पावर क्या है 3 है, 3 लगाएंगे इक्वल टू 130। ये आपको समझ में आया। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 के पावर m को a माना है, तो हमारा इक्वेशन जो है a के टर्म्स में हो गया है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस, ये हो जाएगा a क्यूब है, अब ये प्लस 130 जो है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस 130 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले a क्यूब को लिखते हैं और ये प्लस a इसके बाद लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस लगाइए, इस 130 को हम तोड़ के 125 प्लस 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, दोनों को जोड़ने पर 130 आएगा इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, a क्यूब प्लस a, अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस 125 हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, a क्यूब को 125 के साथ लिखेंगे तो a क्यूब है, इसका साइन क्या है माइनस 125, इसको एक साथ लिख दिया और ये क्या बच रहा है प्लस a और ये माइनस 5, इनको एक साथ लिखिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो यहाँ से देखिए आपका कॉमन निकलेगा। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका a क्यूब है और इस 125 को हम 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं, 5 को 3 बार इंटू करेंगे 125 आएगा, ब्रैकेट क्लोज प्लस ये क्या है आपका a माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें ये a क्यूब है और ये क्या है यहाँ पर 5 का क्यूब है, तो ये यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज होगा, जो कि होता है a माइनस बी और ब्रैकेट में रहता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कंपेयर कीजिए, तो ये आप इसको ए, ये तो ए ही रहेगा और इस 5 को आप बी मान लीजिए। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो ए हमारा ए ही है, माइनस बी हमारा क्या है 5। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा प्लस ए बी यानी कि ए इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 5a प्लस ये क्या बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया तो ये आया, अब ये क्या है प्लस और ये क्या है ब्रैकेट में a माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, हमारे बीच में प्लस है, एक आपका ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है। ठीक है, a माइनस 5 इसके साथ हम 1 2 इंटू कर ही सकते हैं, 1 सभी में इंटू होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, एक इसमें और दूसरा ये टर्म में आप देख सकते हैं a माइनस 5 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हम a माइनस 5 कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारा ये क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25 और ये a माइनस 5 तो बाहर चल गया, यहाँ क्या बच रहा है प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a माइनस 5, फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5a और 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा 26 इक्वल टू 0। ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दो ब्रैकेट है और दोनों में प्रोडक्ट का साइन है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं a माइनस 5 ये 0 होगा और या तो फिर a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 26 ये 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिली, ये माइनस 5 इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा, तो एक a की वैल्यू हमें 5 मिली है। ठीक है, अच्छा हमने a क्या माना था, लेट हमने a क्या माना था 2 का पावर m माना था। मैं आपको दिखा दूं, हमें तो m की वैल्यू चाहिए ना, मैं दिखा दूं आपको यहाँ पर, ये देखिए, यस ये देखिए लेट a का a इक्वल टू क्या माना है 2 का पावर m हमने माना था यहाँ पर। ठीक है, पेज मैं नीचे करती हूँ, तो अभी a की वैल्यू हम लेके आ जाते हैं, उसके बाद हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये आई। अब दूसरी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल a है और इस पर स्क्वायर लगा है, तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ हमारा, ठीक है। तो हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला हमारा क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कैपिटल बी ए सी क्या है, वो यहाँ से निकलेगा। हमारा इक्वेशन क्या है? ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 26 इक्वल टू 0 है। तो देखिए यहाँ पर तो 1 इंटू है, 1 तो सभी में इंटू रहता है ना। तो ये जो 1 है ना, ये कैपिटल ए की वैल्यू है। इस ए का कोफिशिएंट क्या है? 5, ये बी की वैल्यू है। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये कैपिटल सी की वैल्यू है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू क्या आ रही है? 26 आ रही। तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें रख देंगे। तो ये ए की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी हमारा क्या है? यहाँ पर 5 लिखिए प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या? बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए हमारा क्या है? 1 और सी हमारा क्या? 26 है, ठीक है। ये लिख दिया हमने अपॉन 2 इंटू ए हमारा क्या? यहाँ 1 है, ठीक है। ये हो गया हमारा। पेज हम ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 माइनस और ये इसको इंटू कीजिए। तो देखिए इसमें 4 से 24 का 4, ठीक है। और 4 टू जा 8 9 10 104 और नीचे 2 हो गया इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 104 में से 25 आप माइनस कीजिए तो यहाँ 9 बचा, ठीक है। और 9 में से 2 गया तो क्या बचा? 7 बचा। सो 79 आ रहा है। तो कितना आ रहा है? विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। -79 अपॉन 2 ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वल टू -5 प्लस माइनस। अब देखिए -79 रूट के अंदर है तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में कैसे लिखते हैं? 79 और ये आई हो गया हमारा, ठीक है। अंडर रूट 79 आई, ये आपको समझ में आया, ठीक है। ये कैसे आया ये आप सब जानते होंगे। अपॉन 2 ये आपको समझ में आया। अच्छा, एक हमें ए की वैल्यू क्या मिली है? 5 मिली है, ठीक है। तो दो वैल्यूज यहाँ टोटल 3 वैल्यूज आई है। एक की वैल्यू 5 आई है, दूसरी प्लस में होगी और यहाँ तीसरा माइनस में होगा, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है? हमारा इक्वेशन क्या था? ए क्यूब प्लस ए इक्वल टू 130 यही था। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्यूब लगा है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर डिग्री 3 है तो यहाँ पर ए की 3 वैल्यूज आएंगी। तो ये 3 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो अब देखिए लेकिन हमें यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एम की वैल्यू चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं एम की 3 वैल्यूज आएंगी। तो देखिए केस फर्स्ट, ए हमारा कितना आया? 5 आया। हमने ए क्या माना था? 2 का पावर m इक्वल टू 5 ये है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हमको m की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? टेकिंग ln बोथ साइड नेचुरल लॉग लगाएंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या? 2 का पावर m इक्वल टू 5। हमको ln लगाना है ना, नेचुरल लॉग। तो यहाँ पे ln ऐसे लिखिए, लिख दिए यहाँ पर ln, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें आपका बेसिक लॉ का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा? ln a का पावर x होता है तो ये क्या होता है? ये x बस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये होता है x ln a। तो यहाँ पर देखिए ये m जो है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा m ln 2 इक्वल टू ये क्या है? ln 5। तो m की वैल्यू क्या होगी? ये ln 2 के साथ इंटू में है तो ln 5 है और ये ln 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा ln 2। तो ln 5 अपॉन ln 2 आया। इसको अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ln बेस 2 ऑफ 5। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि ln बेस b ऑफ a ये क्या होता है? ln a अपॉन ln b होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर हमने किया है। यहाँ पर ये ln 5 अपॉन 2 है, इसको हम ln बेस 2 ऑफ 5 भी लिख सकते हैं। तो एक हमारे पास m की वैल्यू क्या आई? m इक्वल टू ln 5 अपॉन ln 2 लिखिए, चाहे आप ये लिखिए, कोई भी लिखिए, ठीक है ना। अच्छा, बाकी दो वैल्यू देखिए हम यहाँ से निकालते हैं। ये है ना a की वैल्यू जो ये आई है, तो पहले हम क्या लेके चलेंगे? प्लस वाला वैल्यू लेके चलेंगे। क्या है? a इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट 79 आई अपॉन 2 है, ठीक है। तो पहले प्लस लेके चलेंगे तो ए की वैल्यू क्या है? 2 का पावर m इक्वल टू माइनस, हमने ए को क्या माना? 2 का पावर m प्लस रूट 79 आई अपॉन 2, ठीक है। ये आया। पेज हम थोड़ा इधर करते हैं। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? टेकिंग ln बोथ साइड, तभी हमें m की वैल्यू मिलेगी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 2 का पावर m लिखिए, पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखिए आप इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आप ln लगाइए, नेचुरल लॉग, यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला यूज होगा। देखिए मैं यहाँ से लाइन खींच तो ये इस तरीके से, ये m जो है ना इधर आ जाएगा बस। तो ये हो जाएगा m ln 2 इक्वल टू, और ये क्या है? ln
ये पूरा ln में ही रहेगा, -5 प्लस √79i/2 ये आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमको m की वैल्यू चाहिए, तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ये देखिए इनटू में है, तो m की वैल्यू क्या होगी, ये ln2 इधर शिफ्ट कर देंगे। तो मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख दूँ, तो यहाँ से m की वैल्यू जो आएगी m = ln -5 प्लस √79i/2 अपॉन ये ln2 इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपका सेकंड वैल्यू है m का, फर्स्ट वैल्यू ये है, ये सेकंड वैल्यू है। अब थर्ड वैल्यू क्या होगी, थर्ड वैल्यू में आप क्या करेंगे, बस आप यहाँ पर बीच में यहाँ माइनस हो जाएगा, जो एक और वैल्यू है ना माइनस में जो लेना होगा, बस यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, m की वैल्यू क्या होगी, तीसरी ln -5 माइनस √79i/2 अपॉन ये पूरा ln में है और नीचे क्या हो जाएगा ln2। तो ये आपका थर्ड वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वैल्यूज m की आई हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।